सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद बियॉन्ड 90 डेज जो रिवोकेशन है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट अपडेट अब जीएसटी पोर्टल पे आया है, इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सर्कुलर इशू किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 29 का जो सब सेक्शन 2 है क्लॉज सी के अंदर वो पावर देता है प्रॉपर ऑफिसर को कि वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है इंक्लूडिंग एनी रिट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही मे डीम फिट। यानी कि कैंसिलेशन की अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास होती है अगर आप अपनी रिटर्न्स जो कि जीएसटीआर 3B की होती है वो कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक नहीं फाइल करते। लेकिन जिनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, वो अपना जो कैंसल्ड जीएसटी है उसे रिवोक करवा सकता है, उस कैंसलेशन के लिए रिवर्सल अप्लाई कर सकता है इन फॉर्म REG21। ये सारी चीजें आपको पता हैं। लेकिन ये जो REG21 है इसे फाइल करने के लिए जो टाइम पीरियड होता है नॉर्मली वो होता है 30 डेज का, कि आपको 30 डेज के अंदर जिस दिन आपको नोटिस दिया गया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का उसके 30 डेज के अंदर आपको सारी चीजें करनी है। लेकिन अगर 30 डेज के अंदर आप नहीं कर पाते तो फर्दर 30 डेज और उसके बाद फर्दर 30 डेज यानी कि इन टोटल 90 डेज आपको दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवोकेशन। अब यहां पे जीएसटी पोर्टल के अंदर ऑलरेडी अपडेट दे दिया गया है कि लेट सपोज आपका कैंसिलेशन हो गया, आपने 30 डेज के अंदर रिवोकेशन नहीं फाइल किया है, लेकिन जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है 90 डेज का, आपने विद इन 90 डेज अप्लाई करना चाहते हैं, तो 90 डेज का जो कंडीशन है उसमें यह है कि हायर अथॉरिटीज से आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, चाहे वो ज्वाइंट कमिश्नर्स हो चाहे वो कमिश्नर्स लेवल पे हो, 90 डेज के भीतर भीतर। तो अब यहां पर जो ये मैनुअल अप्रूवल वाला प्रोसेस था, क्योंकि बियॉन्ड 30 डेज अप टू 60 डेज अगर आप करते हैं अपना रिवोकेशन तो आपको लेना पड़ता है ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल, और बियॉन्ड 60 डेज विद इन 90 डेज लेते हैं तो आपको कमिश्नर लेवल अथॉरिटीज की अप्रूवल जो है वो लेनी होती है। तो ये अप्रूवल जो है ये अब ऑटोमेटिक कर दी गई है, जीएसटी पोर्टल पे ऑलरेडी इसका फीचर इनेबल कर दिया गया है। मतलब बियॉन्ड 30 डेज आप रिवोकेशन अप्लाई कीजिए, कॉन्डोनेशन फॉर डिले आपको ऑनलाइन डालना है, रीजंस फॉर डिले आपको ऑनलाइन डालना है, अप्रूवल वहां से आएगा और रिवोकेशन आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कर देगा। तो ये फीचर्स जीएसटी पोर्टल पे आ गई हैं। लेकिन जिनका 30 डेज भी निकल गया, जिनका 60 डेज भी निकल गया, जिनका 90 डेज भी निकल गया, तो वो ऑनलाइन रिवोकेशन का ऑप्शन उनके पास नहीं होता है, उनको जाना होता है अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के बाद आपको अपना ग्राउंड्स जो है वो एक्सप्लेन करना होता है कि आपका नंबर क्यों कैंसिल हुआ, आपने विद इन टाइम रिवोकेशन क्यों नहीं किया, वो सारी चीजें बताने के बाद अपीलेट अथॉरिटी आपके अगेंस्ट में या आपके फेवर में ऑर्डर आ सकता है। अगर आपके फेवर में ऑर्डर आता है तो बियॉन्ड 90 डेज भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक किया जा सकता है। तो आगे यहां जो लिखी गई है चीजें, सम ऑफ द टैक्स पेयर्स डिड नॉट अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड जीएसटी इन बियॉन्ड 90 डेज, यानी कि 90 डेज तक भी आपने अपना रिवोकेशन नहीं फाइल किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉमन पोर्टल डिड नॉट अलाउ द फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन। इस वजह से आपको रिवोकेशन का जो एप्लीकेशन है वो नहीं फाइल करने दिया गया। हेंस इन सच केसेस taxpayers have to approach the appellate authorities or the high courts for the redressal of issue। इस वजह से अपना नंबर दोबारा चालू करवाने के लिए appellate authorities या हाई कोर्ट्स के पास जो है वो जाना पड़ रहा था। अब यहां पर ये सारी चीजें जब आप अपीलेट अथॉरिटीज के पास लेकर के जाते हैं इन ऑर्डर टू रिवोक द कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन आफ्टर 90 डेज, 90 डेज के बाद आप अपील फाइल करते हैं विच वाज अलाउड बाय द कंसर्न्ड अपीलेट अथॉरिटी, there was no electronic module in place to revoke such cancelled registration। यानी कि 90 डेज के बाद जो अपील फाइल करी गई उसका जो रिस्पांस आया, उसका जो ऑर्डर आया, उसके बाद भी पोर्टल पे वो ऑप्शन नहीं था
कि आपका नंबर जो है वो रिवोक किया जा सके इन रिस्पॉन्स टू दैट ऑर्डर। नाउ अ मॉड्यूल हैज बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड इन ऑर्डर टू रिवोक द कैंसल्ड जीएसटी बियॉन्ड 90 डेज, यानी कि 90 दिन के बाद जो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है उसे रिवोक करना है, उसके लिए फैसिलिटी दे दी गई है। विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल, रिवोकेशन आफ्टर अपील और कोर्ट ऑर्डर्स कैन रिवोक द कैंसल्ड जीएसटी। जो ऑफिसर्स हैं वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर के उस ऑर्डर के लिए उस ऑर्डर को फेवरिंग करते, तो जो प्रॉपर ऑफिसर्स हैं उस ऑर्डर के रिस्पॉन्स में अब आपका नंबर जो है वो दोबारा से रिवोक कर सकते हैं जिन्होंने अपील प्रेफर किया था, क्योंकि 90 डेज का टाइम पीरियड निकल चुका है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर इंक्लूड कर चुके थे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आगे जो चीजें लिखी गई हैं कि यहाँ पर पाथ क्या रहेगा, उसके लिए आपको जाना है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट of revocation after appeal court or high court order. To enable the revocation, the proper officer has to select the GST and upload the PDF copy of the appeal order. तो जो अपील ऑर्डर है उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी होगी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, या हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको देना होगा। वो उसे स्कैन करके अपने मॉड्यूल में अपलोड करेगा और मॉड्यूल में अपलोड करने के बाद जो रिवोकेशन प्रोसीडिंग्स है उसे रिवोक किया जाएगा, उसे ड्रॉ किया जाएगा और जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द ऑफिसर का जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके तहत करी जाएंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट, काफी अच्छा अपडेट जो है वो जीएसटी जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है इनके रिस्पेक्ट में निकल के आया है, जिसके बाद अब बियॉन्ड 90 डेज भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर रिवोकेशन बियॉन्ड 90 डेज का क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।